सबसे लंबी हदीस करके लिखेगा अन निकाहु मिन सुन्नती, और जालिम इस हदीस पे तेरा अमल भी है? लड़की वालों से कह रहा है कि वो जो गाड़ी दोगे ना वो पैसे दे दियो पहले ही। लड़का दुकान रखना चाह रहा तो उसके पैसे से दुकान रखना चाह रहा, मुझे बता। और अन निकाहु मिन सुन्नती कार्ड पे बड़ा लंबा करके लिखा। मजमून तो ऐसा बनाया जैसे किसी फरिश्ते की शादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, अजीजम फला सल्लमाहुल मन्नान का अक़्दे मुबारक फला जगह 12:55 पे अमल में आएगा। आपसे पुरखुलूस शिरकत की गुजारिश है। अब 12:55 पे ब्लीचिंग करा रहा हो नाई की दुकान में, 4 बजे बारात लेके जा रहा, जिंदा झूठ बोल रहा, जिंदा बिल्कुल। हाँ, खाना 4 बजे जाके खाना गर्म चाहिए। सितम वाला है सितम, हाय हाय, सितम वाला है सितम। तवज्जो करें मेरे भाइयों, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और मेरे भाई, शादी में निकाह में जरूरी है क्या? महर और वलीमा करना सुन्नत। इसके अलावा जितना भी कर रहा वो तेरी तबीयत, वो सिर्फ तेरी तबीयत है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं ताकि आपको नींद ना आए। हमने शादियों को बहुत हार्डली कर दिया। मैं जिंदगी भर की बेड़ियां मोल ले सकती हूं, मैं कैद खाने के अंधेरों को कबूल कर सकती हूं, लेकिन शादी का ऑफर मुझे कबूल नहीं है। किस लिए? हजरत उमर ने पूछा किस लिए ये ऑफर ठुकरा रही हो शहरबानो? कहा उमर, जब मैं शहजादी थी, जब राजे महाराजों को मैंने ठुकरा दिया, तो अब तो कैदी हूं, मदीने के गरीब कहां से पसंद आ जाएंगे। जुमला सुन। का मगरूर हो? का बिल्कुल नहीं। घमंडी हो? बिल्कुल नहीं। तकब्बुर और घमंड मेरे पास से नहीं गुजरा, फिर क्यों ठुकराया, क्यों मना करती हो? तो मेरी मर्जी। हजरत उमर को जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर बड़े जलाली सहाबी भी हैं, लेकिन ना गुस्सा आया। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का ये कानून है कि जब लड़का लड़की दोनों राजी हो तो निकाह होगा, दोनों में से एक भी नाराज हो तो निकाह नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं होता। ये इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, पूरी दुनिया में ऐसा मजहब कोई माई का लाल लाकर नहीं दे सकता कि जिसके अंदर शादी में दोनों की रजामंदी जरूरी है। इस्लाम में तो शादी ही रजामंदी का नाम है। बेशक बेशक। शादी में छुआरा ना हो, शादी ना रुकेगी। बेशक, सही फरमा रहे हैं। घोड़ा ना हो, ना रुकेगी। कार में दूल्हा बैठ के ना जाए, ना रुकेगी। पूरे अगवानपुर को खाना ना खिला के जाए, ना रुकेगी। बेहतरीन शेरवानी पहन के ना जाए, ना रुकेगी। जेवर का एक छल्ला ना लेके जाए, ना रुकेगी। कोई बारात में ना जाए, ना रुकेगी। तवज्जो है? तुम कहोगे मौलाना फिर और क्या? तो शादी ही चीज का नाम है। 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल हो जाए, शादी हो गई। वलीमा सुन्नत, महर वाजिब, बस ये 2 चीजें हैं और दोनों लड़के वालों पे हैं। महर भी लड़के वाला दे और वलीमा भी लड़के वाला दे। और हमारा मुआशरा क्या है? लड़के वालों पे कुछ नहीं, सब लड़की वाले पे डाल दिया और कह रहे हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ,
कार्ड। आज अली के बेटे की शादी का पैगाम उमर ने अपनी जबान से निकाल दिया। लोगों, दुनिया में अली के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर मेरी तरफ। आप अपनी बात न करें, मेरी बात, बड़ी कीमती बातें बोल रहा हूं मैं। अगर शादी होने चले और लड़के पे फटी हुई सिर्फ दीदार है ना, अब्बा से पूछ रहा है वो लड़की वाला, कुछ लोग है तो ना कि हमारे लड़के की तो आदत ही गाड़ी में चलने की है, हमारी तो कुछ मांग वांग है ना, मगर वो तो गाड़ी में ही चले। मांगने के तरीके बदल दिए। इस तरीके से मांग रहे आप भोला बन के कि जैसे जो ये कहते ना कभी हमारी तो कोई मांग तांगे नहीं है, बाद में उसकी जो मांगे तांगे निकले बड़ी खतरनाक हो, वो भी बहुत खतरनाक है। हजरत अली का बेटा जिसकी सवारी फॉर्च्यूनर नहीं है, जिसकी सवारी टाटा सवारी नहीं है, जिसकी सवारी बोलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है, जिसकी सवारी BMW प्लेन ट्रेन नहीं है, जिसकी सवारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नामा है, उसकी शादी की बात चली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ईरान का बादशाह पूरा ईरान भी दे देना जहेज में, तो हुसैन की टक्कर का नहीं होगा। है कोई हुसैन का मुकाबला? जिसकी सवारी मुस्तफा का कांधा हो, यार वो सवार कितना आला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बताइए कितना आला होगा। जिसके झूले जन्नत के फरिश्तों ने झुलाए हो, जिसके झूले जिब्रील झुला के गया हो, उसका मकाम कितना आला होगा। अरे जिसके लिए मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया हो, उसका मकाम कितना आला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो अमीरों के घर गरीब लड़की वाले रिश्ते ले जाते हुए डरते हैं कि मजाक ना बना दी जाए, यार हम कहां उसकी टक्कर के हैं। हाय मेरे भाई डरते हैं, ये बहुत अमीर हैं, अगर कोई रिश्ता बताओ फला जगह कर लो, नहीं यार मौलाना हमारे हिसाब से बताओ तो बहुत बड़ा है यार, बड़ा आदमी है, चूंकि पता है मना कर देगा ये, चूंकि आजकल पैसों से रिश्ता बहुत तोला जा रहा है। क्यों? मक्का की सबसे अमीर खातून थी हजरत खदीजा। पूछो इन उलमा से, हजरत खदीजा इतनी अमीर थी कि खाली हिजाज में नहीं, दूसरे मुल्कों में आपकी तिजारत के चर्चे थे, मगर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह से पैगाम भेज के निकाह करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि साहब अमीरी बराबर हो, लड़के वाला अमीर हो जब भी हो जाएगा, लड़की वाला अमीर हो तब भी हो जाएगा, मगर रोटियां लग रही हैं लड़की वालों को भी। अगर इसका भी हिसाब अच्छा तो इसे भी लड़का पसंद नहीं आ रहा। कह रहा कोई जॉब वाला बताओ हजरत, जॉब वाला। क्या का रिश्ता? एक जगह मुझसे एक साहब बोले हजरत रिश्ता बताओ कोई बढ़िया सा, तो मन के बढ़िया ही बताऊंगा। जब बढ़िया तो कहा तो बढ़िया ही तो बताऊंगा ना। तो मैंने सोचा सबसे बेहतर रिश्ता यार कोई बेहतरीन आलिम दीन मिल जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया हो जाएगा। मैंने एक अच्छा आलिम का नाम ले दिया, मैंने कहा फला एक लड़का है मेरी नजर में, नेक भी है, बेहतरीन आलिम भी है, काबिल भी है, बुखारी तक पढ़ाता भी है माशाल्लाह, हसीन भी है, जमील भी है, सब कुछ है। ऐसा लगा जैसे आग पे पानी डाल दिया हो। बड़ी कराहत से मुझे देखने लगा, बोला मौलाना ये ना चलेगा। मैंने क्या क्यों? आप तो करे अच्छा चाहिए। बोले नहीं वो असल में चलेगा ना। कमी तो बता क्या है? अच्छा कमी भी कुछ ना बताएगा खुल के, चलेगा ना? क्यों ना चलेगा भाई? ना चलने की क्या बात है? लोगों एक बात मैं आपको बता दूं, अमीरी मौलवी और डॉक्टर को देख के नहीं आती है। अमीरी मौलवी के घर में भी आ सकती है और डॉक्टर के घर में भी आ सकती है। हमने डॉक्टर भी मक्खी मारते देखे और हमने मौलवियों के घर में भी गरीबी अमीरी दोनों चीजें देखी। ये क्यों तुमने सोच लिया कि मेरी बेटी मौलवी के घर में खुश नहीं रहेगी? तुम ये मत सोचना कि मौलाना तो अपने स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं, बात हक बता के जा रहा हूं मेरे भाई। और मौलवी सच नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? ये नबी के नाइब हैं। अगर बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम तेरी बेटी दुनिया में भी खुश रहेगी, मरने के बाद भी खुश रहेगी। सुभान अल्लाह बोल दो। ये मौलाना सुलेमान साहब बैठे, इन्होंने चंद दिनों में इतना पैसा कमा दिया कि कई डॉक्टर मिलकर ना कमा पाए।
शायद इन्हें कोई लोग जानते हो तो पूरे रामपुर दोराहे पे जिधर नजर घुमाओ इन्हीं का प्लाट पड़ा। मौलवी है ये अल्हम्दुलिल्लाह और मदरसा भी चला रहे हैं। घर में एसी लगा बेहतरी। मैं गया इनके घर में लाइट नहीं आ रही, बोले जनरेटर चला। क्या यार क्या मौलवी है यार, है? अल्लाह जिसे नवाजे। एक बादशाह था, पैर खराब था उसका। उसने अपने उससे वजीर से पूछ लिया दौलत कैसी हो। कहने लगा हुजूर बता दूंगा, गर्दन की माफी चाहिए पहले। बोला जा तेरी गर्दन माफी बता। बोला दौलत होती है अंधी। बोला क्यों, तूने कहां देख ली? बोला हुजूर अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के घर में ना जाते। हाँ? यार दोनों मेरी सलामत है और मेरे घर में नहीं है और तेरे घर में है। गर्दन तो पहले माफ कराई ली थी, अब जो चाहे कह दे। बात है कि नहीं? और मेरे भाई दौलत ये जरूरी नहीं है कि मौलवी के घर में नहीं आएगी, मौलवी के घर में भी जा सकती है, हाफिज के घर में भी जा सकती है। और हमने तो दौलत बिना पढ़े लिखों के घर में भी देखी और उनके घर में भी देखी जिनका थूक और रेंट में मिल रहे हैं। नहीं मेरी बात गलत हो तो बता दो कोई। सही बात बेशक। मैं पागल दीवानों के घर में दौलत बता दूं आपको, दौलत नहीं देखती तो फिर तू क्यों देख रहा है कि मौलवी ना चलेगा? बात है कि नहीं है? अरे गलत है। अरे एक बाप दो बेटों को पढ़ाए, अपने सगे बेटों को, वही बाप, खानदान वही, खून वही, शजरा वही। एक को मुफ्ती बना दे और एक को 2 साल का डॉक्टर बना दे बस। देखिए मेरी डॉक्टर लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा खुद सगा भाई डॉक्टर है, मैं ये नहीं, लेकिन जो सच बात है जब हमारी तबीयत खराब होती है हम भी डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। उसमें गलती डॉक्टर की नहीं बता रहा हूं मैं, डॉक्टर के अब्बा की गलती बता रहा हूं। ये लड़के बता, अगर वो कहे भाई हम रिश्ता कर रहे हैं, ये मुफ्ती 15 साल में बनता है, इनसे पूछो 15 साल लगते हैं मुफ्ती बनने में, अज़अव्वल ताखीर। BMLT कर लो, TMU से 2 साल में हो जाएगी। पेशाब चेक करने वाला डिप्लोमा 2 साल में आ जाता है। बात है क्या नहीं है? ये जो लैब वाले होते हैं 2 साल में BMLT होगी, 3 साल में हो जाती होगी ज्यादा ज्यादा। अब अगर ये दोनों बेटों में से रिश्ता करने चले कि भाई मैं अपने मुफ्ती साहब का रिश्ता कर रहा हूं, तो कहेंगे हजरत अब्बा से उनके मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब तो नहीं, अगर डॉक्टर साहब का रिश्ता करना तो बात करो। डॉक्टर साहब के दिन में 50 रिश्ते, मुफ्ती साहब का 1-2 याद है उन्हीं अब्बा की औलाद। मेरे भाइयों तभी तो हम तबाह बर्बाद हो गए। हमने दीन को नीचा जान लिया, हमने दीन को कम समझ लिया, जबकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ है। अल्लाह चाहे तो डॉक्टरों को दौलत दे दे, अल्लाह चाहे तो खुशहाली और मौलवियों को घर में दे दे। सही बात बता दूं, मौलवियों के घर में मियां बीवी के झगड़े फिर भी कम है। पहले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश रखते हैं, तनख्वाह कम हो फिर भी खुश, और अगर कोई झगड़ा भी होगा तो फिर ये सब्र भी कर लेते हैं। हाँ सब्र भी कर लेते हैं। अब गौर करो जरा, आगे बढ़ो। हजरत उमर ने फरमाया अली का बेटा हुसैन है, सुभान अल्लाह। और रिश्ता लेके पहुंच गए कहां? शहरबानों के पास। शहरबानों तुम्हारा शादी कराना चाहते हैं? कहा नहीं। जंजीरें मंजूर है, कैद मंजूर है, अंधेरिया मंजूर है, रिश्ता नहीं, शादी नहीं। कहा किस लिए? कहा हमारी मर्जी। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर ने एक जुमला बोला, शहरबानों ऑफर है तुम्हारे लिए उमर की तरफ से, अगर लड़का पसंद आए तो हाँ कर लेना, पसंद ना आए तो ना कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी कंपनी का ऑफर है। सुभान अल्लाह। अरे ऑफर है, टेराई करने में क्या जाता है? शहरबानों ने कहा उमर ये बात तुम्हारी है, जुमले तुम्हारे हैं। हाँ मैंने सुना था उमर बड़ा हार्ड सख्त इंसान है, उमर के सामने लोग थर थर कांपते, लेकिन उमर इतना भी नर्म हो सकता है कि एक कैदी के सामने कह रहा जबरदस्ती ना कर सकूंगा, अगर मर्जी होगी तो निकाह होगा, मर्जी ना होगी तो निकाह ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया शहरबानों ये उमर का कानून नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कानून है। लड़का लड़की राजी हो तभी इस्लाम में शादी होती है। शहरबानों ने कहा बहरे उमर इस्लाम में तेरी अजमत को कुर्बान,
कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारा कानून है वहरे इस्लाम में, तेरी अजमत का कुर्बान। ये मजहब इस्लाम है, हाँ ये मजहब इस्लाम है। कहने लगे मैं उमर अगर ये मजहब इस्लाम है तो मुझे मजहब इस्लाम से प्यार हो गया। याद रहा, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये मजहब इस्लाम है, मेरा बाप मेरे पास नहीं है इस वक्त, मेरी बादशाह मेरे पास नहीं है इस वक्त, मेरी हुकूमत मेरे पास नहीं है, मेरे सिपाही, मेरी फौज, मेरा तख्त, मेरा ताज मेरे पास नहीं। मैं निहत्ती लड़की हूं जो उमर की कैद में हूं, लेकिन इस वक्त भी उमर कह रहा है शादी में अगर मर्जी चलेगी तो शहरबानो तेरी चलेगी। ये कानून अगर इस्लाम का है तो मैं इस्लाम की अजमत पे कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा कानून मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो कोई कैदी अगर लड़की आ जाए तो हमारे बाप के सिपाही उसकी बोटियां नोच लेते। हजरत उमर ने फरमाया मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है। कहने लगे उमर अगर ये बात है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार ट्राई, हमने सैकड़ों रिश्ते ट्राई किए, एक और कर लेते हैं, लेकिन हमारी पसंद पर रहेगा। बिल्कुल। इधर से क्लीन चिट मिली। हजरत उमर ने मौला हुसैन को बुलाया, कहा शहजादे उमर तुम्हारी शादी कराना चाहता है। राबजियत के मुंह पे फिर थप्पड़, तवज्जो तवज्जो, राबजियत के मुंह पे फिर थप्पड़। मौला हुसैन को अगर जरा भी बुग़्ज़ होता या थोड़ी भी नाराजगी होती तो कहते उमर तू कौन होता मेरी शादी कराने वाला, तुझसे तो मैं नाराज हूं। मौला हुसैन ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। अल्लाह सलामत रखे। पहला नारा इन्होंने लगाया है, अल्लाह नजर न लगाए इन्हें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बताइए और बढ़ाएं कि खत्म कर लें? 8 मिनट हो रहे हैं बस। 2 बजेगा और हमारी घंटी बज गई। 2 बजे के आगे नहीं जाएंगे। 90 मिनट तकरीर हो जाएगी अगर 2 बजे तक मैं बोल लिया तो। हाँ बस इतना मुझे बोलना है और हुसैन की शादी मुकम्मल हो जाएगी इसी में इंशाअल्लाह। जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। सुभान अल्लाह। तो भाई ये कौन होता है ये बताने वाला कि अहले बैत से सहाबा की नहीं बनती थी, सहाबा से अहले बैत की नहीं बनती थी। यहाँ तो हुसैन का रिश्ता ही हजरत उमर लेकर के आ रहे हैं। मगर एक बात कही मौला हुसैन ने, वफादार बाप का वफादार बेटा है, इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा है, नेक बाप का नेक बेटा है, अच्छे बाप का अच्छा बेटा है, सच्चे बाप का सच्चा बेटा है। कहा मैं आपकी रजा में राजी हूँ, लेकिन एक बार मेरे बाबा अली की भी रजा हासिल कर ली जाए तो अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? आजकल के बेटों की तरह थोड़ी अब्बा रिश्ता कहीं और कर रहा हो, ये 1.5 लीटर की कहीं अलग से चला रहा। अब्बा कहीं और से रिश्ता कर रहा है, ये कहीं और से अपनी बात चला रहा। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। कहा अब्बा अली की भी मर्जी, उनकी रजा भी हासिल कर ली जाए। हजरत उमर ने फरमाया शहजादे आपकी बात ठीक है, हजरत अली से भी मशवरा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली से मशवरा किया गया, आपके बेटे का रिश्ता लेके आए। हजरत अली ने ये नहीं पूछा रिश्ता कैसा है, लड़की कैसी है, कुछ नहीं पूछा। कहा आप कराना चाहते हैं? हाँ मैं। कहा आपको लड़की पसंद है? हजरत उमर ने फरमाया हाँ। मौला अली ने फरमाया अगर उमर को रिश्ता पसंद है तो अली को भी रिश्ता पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बतें हैं आपस में। बेटा अली का है, रिश्ता उमर करा रहे हैं। लोग जरा गौर करो, बेटा अली का है, रिश्ता उमर करा रहे हैं। हजरत उमर को जब इधर से भी क्लीन चिट मिल गई, हजरत हुसैन राजी, मौला अली राजी, शहरबानो राजी, सब राजी। हजरत उमर ने शहरबानों को भी
कहा अब आप तैयार रहें। हजरत हुसैन को भी तैयार करके लाया गया। लोगों जरा गौर करो, निकाह का दिन आ गया, अब शादी का वक्त आ गया, निकाह का टाइम आ गया। हजरत उमर ने मौला हुसैन को शहरबानों के सामने, शहरबानों को मौला हुसैन के सामने लाके खड़ा किया और जो बीच का पर्दा था वो पर्दा हटाया गया और पर्दा हटा के कहा गया, शहरबानों होने वाले नौशा को देखो, होने वाले दूल्हा को देखो, होने वाले शोहर को देखो। जैसे ही पर्दा हटा शहरबानों की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानों तड़प गई, तड़प के कहने लगी, उमर कसम खा के कहती हूँ जो चेहरा मेरे सामने लाके खड़ा किया है, इस चेहरे को मैंने एक बार नहीं अपने ख्वाबों में बार बार देखा है। किसी दिखाने वाले ने ये चेहरा मुझे 100 बार दिखाया है और हर बार दिखाता है और दिखा के यही बताता है, शहरबानों तुम्हारा शोहर यही होगा, तुम्हारा शोहर यही होगा। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदान करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बताने वाले ने मुझे 100 बार बताया है, मैं इस चेहरे को, इस शहजादे को 100 बार अपने ख्वाबों में देख चुकी हूँ। ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है। उमर सुनो, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं तकब्बुर वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने जो रिश्ते ठुकराए थे उसकी वजह घमंड ना था, उसकी वजह ये शहजादा था। मैंने कसम खाई थी अगर शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कसम खाई थी। ये शहजादा कौन है उमर का? अली का बेटा, नबी का नवासा हुसैन है। कहने लगी यही मेरी ख्वाबों का शहजादा है। मैंने बड़े बड़े राजे महाराजों को जो ठुकराया था, इसीलिए ठुकराया था कि मैंने इस शहजादे से शादी करना है, वरना जिंदगी भर कवारा रह जाना है। उमर जो मंजिल ईरान की शहजादी बन के ना मिल सकी, वो मंजिल मदीना की कैदी बन के मिल गई है। सुभान अल्लाह। ये है मदीना। उमर, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, उमर मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ईरान की शहजादी पर मदीने की कैदी भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने निकाह पढ़ा दिया, हजरत उमर ने महर अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन का महर हजरत उमर ने अपनी जेब खास से अदा किया। और आप जियों कान खोल के सुन लो, उमर मौला हुसैन का महर अदा कर रहे हैं। कितनी आपस में मोहब्बत होगी इसका अंदाजा आप लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगा ले। और जब शादी हो गई, जो शहरबानों 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 बार बार तारीख करबला में जिक्र आता ना, वो यही शहरबानों। हिंदुस्तान से हुसैन का रिश्ता भी बड़ा पुख्ता था, इसलिए तवज्जो फरमाए, मौला हुसैन की निकाह में जो शहरबानों हैं उसकी सगी बड़ी बहन हिंदुस्तान मेवात के राजा को आए। और आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूं। यही शहरबानों जब करबला के मैदान में हुसैन के साथ खैमे हुसैन में पहुंची हैं, और खैमे हुसैन में पहुंचने के बाद जब आशूरे की रात आई है, जब मुकम्मल शहादतों की तैयारियां हो चुकी हैं, मैदान करबला मुकम्मल तरीके से सज चुका है, यजीदियों ने मुकम्मल तैयारी कर ली कि अब हुसैन का सरे अक़दस कलम करना है, तो आशूरे की रात, जिसको 10वीं रात कहते हैं, मौला हुसैन खैमे शहरबानों में आए और आके कहने लगे, मेरी प्यारी बीबी शहरबानों, तुमसे हुसैन राजी है, तुमसे राजी है हुसैन।
मैं वादा करता हूं मैदान महशर में नाना मुस्तफा से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। मैं तुमसे राजी हूं। हो सकता है जो ऐश तुम्हें ईरान में मिला हो यहां ना मिल पाया हो मदीना में। जो कीमती लिबास तुमने ईरान की शहजादी बन के पहना हो वो हुसैन के निकाह के बाद इतना कीमती लिबास ना मिल पाया हो। लेकिन मैं तुमसे राजी हूं। हर हाल में शहरबानो तुमने मेरा साथ दिया है, हुसैन तुमसे राजी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को लेकर करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये हुसैन का गला काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारे खेमों को आग लगाई जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारी बच्चियों के कानों से बालियां नोची जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें असीरे करबला बनाया जाए। मैं नहीं चाहता कि दमिश्क के बाजारों में तुम्हारा तमाशा बनाया जाए। मैं नहीं चाहता कि यजीद के दरबार में तुम्हें जाके खड़ा किया जाए। मैं तुमसे खुश हूं। जाओ अपने बच्चों को लेके कहीं करबला से दूर चली जाओ। जो शहरबानों ने जुमला दिया था तारीख में आज भी मौजूद है। शहरबानों ने दामन पकड़ के कहा था मौला हुसैन जो मर्तबे मुझे शहजादी ईरान बन के न मिल सके वो आपसे निकाह करके मुझे मिले। सुभान अल्लाह। ईरान की शहजादी बनना कोई बड़ी बात ना था हुसैन। शहजादी तो और भी शहरबानों के अलावा हजारों हैं। जब मैं ईरान की शहजादी हुआ करती थी, जिधर से मेरी सवारी गुजरती थी मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार, सारे लोग ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, शहजादी ईरान शहरबानों आ रही है। मेरी ये इज्जत ईरान में थी, मगर जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो मेरी इज्जत का आलम यह है कि जब मैदाने महशर में मैं अपनी कब्र से उठाई जाऊंगी और जब मैं अपनी कब्र से उठ के मैदाने महशर में आऊंगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर खबरदार, अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शहीदान करबला, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत। कहने लगी हुसैन शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू बनना और है। शहजादी कोई भी बन सकती है लेकिन फातिमा की बहू बनना ये नसीबे वालों की बात है। ये मेरे नसीबे की बात थी कि मुझे आपने अपने निकाह में कबूल किया। मैं दुनिया तो दुनिया आपसे निकाह करके मेरी इज्जत को मैदाने महशर में भी आपने बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर में लोगों को नफसी नफसी पड़ी होगी, लेकिन महशर में भी मेरी इज्जत में चार चांद लगाए जाएंगे। हुसैन ये आपके दामन का सदका है। रही बात अपने बच्चों को लेकर करबला से चली जाओ तो हुसैन सुन ले, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। सुने, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर करबला की जमीन पर पहले गला कटेगा तो शहरबानों के लालों के गले कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आने दी जाएगी। फातिमा का लाल जब तक अपनी कुर्बानी नहीं देगा जब तक शहरबानों के लाल जिंदा है। लोगों, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, कभी भूखा रख के कभी प्यासा रख के। मैंने कुरान की आयत भी यही पढ़ी, कभी जानों की कमी करके, कभी फलों की कमी करके, कभी भूख के जरिए तुम्हें आजमाएगा, जैसे करबला में भी अल्लाह ने आजमाया। और जो इस आजमाइश में सब्र करते रहे तो अल्लाह फरमाता व बश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। फिर उनके लिए खुशखबरियां है। और जलसे में आने वालों,
हुसैन के वाकई अगर सच्चे शहदाई हो तो हर हाल में रब का शुक्र अदा करो, सब्र करो। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों की नेमतों को बढ़ा देता है, उनकी नेमतों में मेरा मौला इजाफा कर देता है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक